मॉनसून सत्र दूसरे हफ्ते में भी आज पहले सुबह से ही लगातार हंगामे की तस्वीरें सामने आ रही है। खबर यह है कि लोकसभा की कार्यवाही को 5 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया, लेकिन इससे पहले लोकसभा में परीक्षा संशोधन विधेयक पेश किया गया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस बिल को सदन के पटल पर रखा। भारी हंगामे के बीच विधेयक पेश किया गया और अभी जो खबर आ रही है उसके अनुसार लोकसभा की कार्रवाई को शाम 5 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है और लगातार स्पीकर द्वारा ये कहा जा रहा है कि विपक्ष आपसी सहमति करके, सरकार के साथ सहमति करके सदन की कार्रवाई को सुचारू रूप से चलाए। अगर जरूरत पड़ी एक्स्ट्रा टाइम देने की तो वो भी दिया जाएगा। 6 घंटे का समय दिया गया लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की तरफ से कि 6 घंटे तक इस महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा के लिए वो समय दे रहे हैं और ऐसे में ये जरूरी है क्योंकि ये छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ है और इसलिए जरूरी है कि सदन की कार्रवाई सुचारू चले। फिलहाल 5 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा है। ओम बिरला स्पीकर लोकसभा सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों में ही आपसी सहमति बनाने की अपील उनकी तरफ से भी की गई है। तो भारी हंगामे के बीच आखिरकार विधेयक पेश किया गया। पेपर लीक को लेकर जिस तरीके की परिस्थितियां थी उसे देखते हुए सरकार लगातार कठोर कदम उठा रही है। कैबिनेट ने मंजूरी शुक्रवार को ही दे दी थी। एंटी पेपर लीक का जो विधेयक है उसे खास तौर पर यह कहा गया कि अब हम ये चाहते हैं कि इस पर चर्चा हो सदन के अंदर, लेकिन सदन के अंदर विपक्ष का जो रवैया है वो कई सवाल खड़े कर रहा है। न केवल लोकसभा बल्कि राज्यसभा की कार्रवाई भी बार बार बाधित हो रही है और अब फिलहाल जो खबर आ रही है उसके अनुसार लोकसभा की कार्रवाई को 5 बजे तक के लिए स्थगित किया गया है। और सौरभ तिवारी मेरे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, ज्यादा जानकारी लेते हैं दिल्ली ब्यूरो चीफ सौरभ तिवारी से। सौरभ, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार लगातार ये कह रही है कि ये विधेयक छात्रों के हित में है और इसीलिए इस पर चर्चा जरूरी है। फिलहाल 5 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा है और ओम बिरला साहब ने तो ये भी कहा कि जरूरत पड़ी तो मैं 6 घंटे देने को तैयार हूं। तो अभी क्या परिस्थिति है? जी देखिए, समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, छात्रों से कर रहे हैं कि जिस तरह से छात्रों के ऊपर गोली चलाई गई है, खासतौर से बिहार और दिल्ली की बात की जाए, जब तक गृह मंत्री अमित शाह आकर जवाब नहीं देते हैं तब तक सदन को नहीं चलने दिया जाएगा। देखिए, राज्यसभा की भी कार्रवाई सवा 5 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। लोकसभा की जो कार्रवाई हुई वो 5 बजे तक स्थगित है ही है। तो जाहिर बात है, जिस तरह से ये जो बिल है आपने भी जिक्र किया, इसको रख दिया गया है और स्पीकर ने भी कह दिया कि 6 घंटा वो चर्चा के देने को तैयार हैं, लेकिन जो विपक्ष है वो गृह मंत्री के जवाब पर अड़ा हुआ है और साफ से कह रही है कि उनके दिशा निर्देश पर ही छात्रों के ऊपर गोली चलाई गई थी, महिलाओं पर अत्याचार किया गया, तमाम तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं। देखिए, ऐसा लग रहा था कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद से जो विपक्ष है वो मान जाएगा, लेकिन विपक्ष के जो हौसले हैं वो अभी बढ़े हुए हैं और लगातार उनकी जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है। लावनी, सौरभ, इस बीच ये भी खबर आई कि अमित शाह के साथ एक हाई लेवल मीटिंग हुई है, किरण रिजिजू की उपस्थिति, उसमें पीयूष गोयल की उपस्थिति रही और क्योंकि लोकसभा स्पीकर बार बार ये कहते रहे कि सरकार और विपक्ष आपस में सहमति बना लें, तो सहमति के लिए जो ये मीटिंग की गई, हाई लेवल मीटिंग, क्या उससे कोई लबोलबाब निकल सकता है? लगता है कि 5 बजे जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो सरकार विपक्ष को चर्चा के लिए मना लेगा? ये देखिए, जो मीटिंग की बात कर रहे हैं उसमें गृह मंत्री अमित शाह, किरण रिजिजू, वरिष्ठ नेता हैं, पीयूष गोयल महाराष्ट्र आते हैं, तमाम जो बड़े नेता थे वो इस बैठक में मौजूद थे और आगे की भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की क्या रणनीति होगी उस मुद्दे पर चर्चा हुई। और अब से देखिए, कुछ ही देर पहले लोकसभा के स्पीकर से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुलाकात की है और उसके बाद अभी डिम्पल यादव का भी बयान आया है, अखिलेश यादव का भी बयान आया है। तो देखिए, सरकार की एक कोशिश है और सरकार चाहती है कि जो सदन की कार्रवाई है चले और ये जो बिल है इस बिल पर चर्चा हो। देखिए, अभी कृषि आजाद से मेरी बात हुई, कृषि आजाद साफ तौर से कह रहे हैं, टीएमसी के वरिष्ठ नेता हैं कृषि आजाद, की क्या गारंटी है कि 2024 में जो बिल पेश हुआ था, 2026 में वो बिल पेश होने के बाद, कानून बनने के बाद जो नकल है वो पेपर लीक है वो पेपर लीक रुक जाएगा। तो जाहिर सी बात है, जिस तरह से कोशिश है कि सरकार की तरफ से कि इस बार जो कार्रवाई है शुरू हो जाए
ये तो देखिए, ठीक है कि विपक्ष को कुछ संशय है, है। विपक्ष को कुछ संशय है, ये तो समझ में आता है, लेकिन सवाल ये है कि सरकार इस बार ज्यादा संवेदनशील लग रही है, क्योंकि न केवल इस कानून को कठोर इसमें प्रावधान जोड़ दिए गए हैं, बल्कि टास्क फोर्स का भी गठन कर दिया गया, एनटीए के 47 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया। तो लगातार सरकार की जो गंभीरता है वो ऐसे कदमों से नजर आती है। तो क्या विपक्ष को ये कदम नजर नहीं आते हैं कि सरकार इस बार ज्यादा गंभीर है इस मसले को लेकर, इसलिए अब विपक्ष को भी इस मसले को गंभीरता से लेना होगा? जी देखिए, जिस तरह से वो कानून की बात है, टास्क फोर्स की बात है, तो विपक्ष कह रहा है, इस पर भी सवाल लगातार उठा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरह से विपक्ष का काम है कमियां निकालना, और सरकार चाहती है कि विपक्ष इस बार जब शुरू हो 5 बजे से कार्रवाई और बिल पर चर्चा शुरू करे, लेकिन विपक्ष जो अपनी है हठधर्मिता है उससे बाज नहीं आ रहा है। अब गृह मंत्री के कल एनडीए संसदीय दल की बैठक होने वाली है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, इस बाबत कोई जानकारी मिल पाई है अभी तक?